तो सवाल ये है कि क्या भारत एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? सोशल मीडिया पर ना एक एनर्जी लॉकडाउन की बात आग की तरह फैल रही है। तो चलिए आज इसी की सच्चाई का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन वायरल दावों में ऐसा क्या कहा जा रहा है कि लोग इतने परेशान हो गए हैं। अच्छा, तो ये सब शुरू हुआ प्रधानमंत्री के एक भाषण के बाद। हुआ नहीं है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं उसका जिक्र करते हुए कहा कि हमें कोविड-19 के टाइम जैसी तैयारी रखनी होगी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तो जैसे अटकलों का बाजार ही गर्म हो गया। व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, हर जगह दावों की जैसे बाढ़ सी आ गई। बातें ऐसी थीं कि भारत के पास सिर्फ 5 दिन का तेल बचा है और एक एनर्जी लॉकडाउन तो बस लगने ही वाला है। जाहिर है, इन सब बातों ने लोगों में एक डर का माहौल बना दिया। अब इन तेजी से फैलती अफवाहों पर सरकार का क्या कहना था, चलिए देखते हैं। लोगों में जो ये घबराहट बढ़ रही थी ना, उसे शांत करने के लिए भारत सरकार को सामने आना पड़ा और उन्होंने बहुत साफ और सीधे तौर पर इन सभी दावों को खारिज कर दिया। सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से मजबूत है और किसी भी तरह के लॉकडाउन का कोई प्लान नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर लॉकडाउन की बात सच नहीं है तो आखिर ये डर आया कहाँ से? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक असली ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में, जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनकी वजह से हर दिन, जी हाँ, हर दिन 1.1 करोड़ बैरल तेल का नुकसान हो रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस आंकड़े को थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो आज सप्लाई में जो रुकावट आई है वो 1970 के दशक के उस मशहूर तेल संकट से लगभग दुगनी है। मतलब ये वाकई में एक गंभीर ग्लोबल सिचुएशन है। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है। फिलीपींस ने तो नेशनल इमरजेंसी लगा दी। श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब देश भी फ्यूल बचाने के लिए लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में चिंता का माहौल और भी गहरा हो गया है। तो इस ग्लोबल पिक्चर में भारत कहाँ खड़ा है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए अब जरा हकीकत पर नजर डालते हैं। और यहीं पर अफवाह और हकीकत के बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। वायरल दावों में क्या कहा गया कि सिर्फ 5 दिन का तेल बचा है, लेकिन सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं कि हमारे पास 60 दिन का क्रूड ऑयल का रिजर्व है। कितना बड़ा फर्क है देखिए। तो फिर भारत इस पूरी सिचुएशन से निपट कैसे रहा है? इसका जवाब है एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी के साथ। मतलब एक ऐसी रणनीति जिसके कई पहलू हैं। इस रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना, मतलब अलग अलग देशों से एनर्जी खरीदना। भारत अब पहले के 27 देशों के मुकाबले 41 देशों से तेल और गैस खरीद रहा है। इससे हॉर्मोज जैसे किसी एक रास्ते पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके कीमतों के बढ़ते बोझ का एक हिस्सा खुद भी उठा रही है। ऐसा क्यों? ताकि आम लोगों को ग्लोबल मार्केट में बढ़ती कीमतों की पूरी मार से बचाया जा सके। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? आखिर हमें समझना क्या चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री की जो शुरुआती चेतावनी थी वो घबराहट फैलाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो एक असली, लंबे समय तक चलने वाली ग्लोबल चुनौती के लिए देश को तैयार रहने का एक आह्वान था। एक साथ मिलकर धीरज के साथ हर मुश्किल का सामना करने की बात थी। तो हाँ, लॉकडाउन की अफवाह तो झूठी निकली, लेकिन ये जो ग्लोबल एनर्जी संकट है, ये हमारे आने वाले कल के बारे में, हमारे एनर्जी के भविष्य के बारे में कुछ बहुत बड़े सवाल जरूर खड़े करता है। तो क्या दुनिया वाकई एक नए एनर्जी एरा में, एक नए ऊर्जा युग में कदम रख रही है?